फाइनली नंबर 1 पर आता है माई ड्रेस अप डार्लिंग। इसका अभी सीजन 2 चल रहा है और वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। रीजन एक ही है, इसकी फीमेल कैरेक्टर मारिन कीटागावा। वही इस एनिमे की कहानी है, कैरेक्टर भी वही है। स्क्रीन पर भी तुम उसी को देखना चाहते हो और वो जब स्क्रीन पर होती है तब तुम्हें कहानी से कोई मतलब भी नहीं रह जाता। कुल मिला के बात ये है, कहानी छोड़ो, एनिमे का नाम भी छोड़ो, फोकस करो मारिन कीटागावा पर और वही सबसे बेस्ट है। नंबर 2 पर आता है माई हैप्पी मैरिज। यहाँ पर तुम्हें दो मैरिड कपल्स ही देखने मिलते हैं। एक लड़की है जिसको बचपन से ही कभी बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं मिला और फिर उसे शादी के नाम पर एक आदमी को एक तरह से बेच दिया गया है। पर जैसा वो समझती है उसके साथ वहाँ क्या होगा वैसा उसके साथ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी वैसा नहीं है जैसा दुनिया समझती है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है माई हैप्पी मैरिज। ये एक सिंड्रेला की कहानी है बेसिकली एनिमे के फॉर्म। नंबर 3 पर आता है रिलाइव। कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर एक मिडिल एज मैन को मौका मिला है कि वो फिर से अपना हाई स्कूल जी सके। एक आदमी जो हमेशा अपना स्कूल याद करता हो, वो जिंदगी में फंस चुका हो, उसे फिर से मौका मिल जाए हाई स्कूल लाइफ जीने का, तो उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी वही तुम्हें इसमें देखना है। और वो स्क्रीन पर देखने में काफी मजा आता है, तो तुम इसको देखो। ये भी वन ऑफ माई फेवरेट रोमांटिक एनिमे में से आता है और अच्छी बात ये है ये हिंदी में अवेलेबल है, तो इसको तुम मिस मत करो। नंबर 3 पर आता है मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। पहले तो कहानी सुनो, क्योंकि इसका नाम तुम्हें कहानी सुनने पर मजबूर करता है। एक स्कूल जिसने अपने स्टूडेंट्स को एक रूम में डाला है और उनसे कहा है मैरिड कपल्स की तरह हरकतें करो, जितनी बढ़िया तुम्हारी हरकतें होंगी उतने ज्यादा तुम्हें पॉइंट मिलेंगे और एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। कुल मिला के बात ये है, दो हाई स्कूल स्टूडेंट को मैरिड कपल की तरह रहना है। कितने मैरिड कपल की तरह रह सकते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। तुम समझ रहे होगे वो क्या क्या करेंगे उस रूम के अंदर। तो अगर कुछ ऐसा देखना है तो इसको देखो, रोमांस वाला पार्ट भी इसका बढ़िया है। नंबर 5 पर आता है रेंट अ गर्लफ्रेंड। ये चीज है, चीज नहीं, ये कमाल की चीज है, एकदम बढ़िया वाला माल है ये। इसको तुम स्क्रीन पर देखो, तुम्हारे अंदर जितने भी तुम्हारे डार्क डिजायर्स हैं सारे पूरे हो जाएंगे। क्या कुछ नहीं तुम्हें ये दिखा दे रहे हैं। बस अगर तुम ऐसा सोच के जा रहे हो कि यहाँ तुम्हें बिना कपड़ों की चीज है तो वो नहीं, बाकी अगर तुम्हें एकदम डार्क फैंटेसी अपनी निकाल के ही लानी है फिर तुम इसको देखो, वो ये पूरा करता है। मजेदार एनिमे है ये। नंबर 6 पर आता है कागुया-sama लव इज बोर्न। आज तक का सबसे हाईएस्ट रेटेड रोमांटिक एनिमे है ये। पूरी दुनिया को पसंद है ये, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे ये पसंद नहीं आए, मेरे अलावा शायद, क्योंकि मुझे ये उतना पसंद नहीं आता है। पता नहीं क्यों, पर इसकी जो कॉमेडी है वो मेरे लिए नहीं है। अब देखो, सिर्फ मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मेरी ही खोपड़ी में कमी है, बाकी लोगों को पसंद आ रहा है तो तुम इसको ट्राई कर लो। कहानी बस इतनी है, दो लोग जो कि एटीट्यूड से भरे हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर वो ये बात एक दूसरे से बोलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं सामने वाला आके बोले। यही इसकी कहानी है। नंबर 7 पर आता है डार्लिंग इन दी फ्रैंक्स। हाँ मुझे पता है ये एक एक्शन एनिमे है, लेकिन भाई साहब ये हिंदी में अवेलेबल है और इसके अंदर जो वो रोमांस वाला पार्ट है, अपने मेन कैरेक्टर के बीच जो कहानी दिखाई जाती है, एक लव स्टोरी, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर तुम एक्शन पचा सकते हो रोमांस के साथ तो फिर इसको देखो, ये मस्ट वॉच है, मुझे काफी पसंद है ये एनिमे। नंबर 8 माई लव स्टोरी विद यामाडा-कुन एट लेवल 999। इस लिस्ट का मेरा फेवरेट एनिमे, क्योंकि हिंदी डब्ड रोमांस एनिमे के अंदर ये एक इकलौता ऐसा एनिमे है जिसमें तुम्हें एक बढ़िया एंडिंग मिलती है, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आएगी, जो कहानी तुम्हें दिखाई जाती है उससे भी तुम रिलेट कर पाते हो, क्योंकि दुनिया ही वही चल रही है गेमिंग वाली। तो ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब फीमेल कैरेक्टर भी इतनी ज्यादा क्यूट है, इसकी मैं कितनी भी तारीफ कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, इसको तुम देख। नंबर 9 द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की और एक लड़का जिसको कोई जानता भी नहीं है। स्कूल में एकदम अनजान लोग, पर एक बिल्डिंग में एक दूसरे के पड़ोसी जो बालकनी में एक दूसरे से मिलते हैं। तो अगर तुम्हें बालकनी वाला रोमांस देखना है फिर तुम इसको देखो, ये बहुत ज्यादा यार्ड वार्मिंग है। प्योर रोमांस के लिए कुछ देखना है तो इसे देखो। बाकी ने टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। एक लड़का जिसको लोगों में रहने में बिल्कुल मजा नहीं आता, उसे दुनियादारी में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही एक लूजिंग हीरोइन जो अभी अभी रिजेक्ट हुई है, एक लड़की उसकी जिंदगी में आ जाती है। इसके बाद कुछ हुआ ऐसा है कि पता नहीं कहां से ऐसी बहुत सारी लड़कियां उसकी जिंदगी में आती जा रही हैं और वो उन्हें सिखा रहा है कि इससे आगे भी तुम्हारी जिंदगी है, खुद को कैसे संभालना है। ये एनिमे पर्सनली मुझे काफी ठीक लगा था, बिल्कुल बोर नहीं हुआ इसमें मैं। तुम भी इसको देख सकते हो, बढ़िया।